days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His Deputy Chief Minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. मैंने जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं है. ये अब लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़ा. ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है. लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है. यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे. कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाज़े खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे. लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले से ही पता होता है कि जज का फ़ैसला क्या होगा. ये अब अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें. और अगर मतलब 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा. सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर केजरीवाल को आज तक ईडी ने 40 बार सम्मन भेजी, गया क्यों नहीं? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सतेंद्र जैन है या उनके मनीष सिसोदिया है, सब इस टाइम अरेस्ट है. ये मतलब यहाँ है हमारे पास कि दिल्ली में जो वाइन शॉप्स थे वो वाइन मॉल्स में चेंज हो गए, 1+1 फ्री किया गया. जब तक इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है. और अगर उसको सम्मन्स गई थी, ही शुड हैव अटेंडेड ईडी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए. देखिए, इट डजंट मैटर कोई सिटिंग सीएम है या सीएम की कुर्सी से बाहर है, अगर उसने गलत किया है ही हैज टू फेस ईडी. और अगर उसको सम्मन्स आई थी. और दूसरी बात मैं ये कहूँगा डेट एज ए कश्मीरी, मैं जम्मू कश्मीर की मिट्टी का बेटा हूँ. मेरे लिए ये है कि वो बंदा है जिसने 35 और 370 को वोट किया, जिसने जब यहाँ पर यूटी बनाई गई ही वोटेड फॉर डैट. और जब उसको ये पता चला कि यूटी होती क्या है, उसने आवाज़ उठाई दिल्ली में कि दिल्ली को यूटी मत रखो, दिल्ली को स्टेट बनाओ. लेकिन हमारे यहाँ 35 और 370 हटाने के लिए ही वोटेड फॉर डैट. वो बंदा है जिसने शाहीन बाग में जुल्म किया, वो बंदा है जिसने मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए. और मुझे शर्म आती है उन लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो कुछ गिने चुने लोग उसके साथ है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने आज मतलब यहाँ पर एजिटेशन भी की हुई है. किसके लिए एजिटेशन? जिसने शॉपिंग मॉल, शराब के मॉल्स बनाए, जिसने शराब को फ्री किया दिल्ली में,
जिसकी दिल्ली शराब के टैक्स के पैसे से चलती है। वो चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर में भी शराब के टैक्स, कश्मीर भी शराब के टैक्स से चले। वो ये लोग ये चाहते हैं कि उसने 35 और 370 को हटाने के लिए वोट किया और हम उसका साथ दें। ऐसा नहीं है, उनको ये पता लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको रिजेक्ट करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि 9 बार जिस व्यक्ति को कोई भी वो हो, वो देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चीफ मिनिस्ट्री क्यों ना हो, ईडी ने 9 समन्स उसको दिए हैं। 9 समन्स में वो ईडी के सामने नहीं गया है। कल कोर्ट ने उसकी, हाई कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और ये स्वाभाविक है कि वो उसमें मुलव्वस है शराब के घोटाले में। और ऐसे लोगों को जो ये बात कह रहे थे कि करप्शन जो करेगा उसको अपने पद से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए और बाद में उसका केस लगना चाहिए, उसको जो पहले उसने कही हैं बातें उसको स्वयं अपने आप पर वो दिखाने चाहिए। हम लोग यही कहते हैं कि वो उसमें मुलव्वस हैं और सरकार ने और ईडी ने जो फैसला लिया है ये उचित फैसला।